अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शुएब व्यूज़। जनाब, क्या हाल चाल है जनाब? इससे पहले जो मैं आपको वीडियो शेयर कर चुका हूं प्लांट ऑपरेटर बेसिक कोर्स के हवाले से, उसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट कितने किस्म के होते हैं, या EHS के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एनवायरनमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के काफ़ी सारे जो है इसमें वीडियोस में आपको देख चुका हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। जब भी कोई प्लांट ऑपरेटर किसी प्लांट में दाखिल होता है तो उससे जो सबसे पहली चीज़ से वास्ता पड़ता है EHS की ओरिएंटेशन के बाद, वो है PNID, यानी कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। ये बताती है कि प्लांट में क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, किस सिस्टम में क्या चीज़ मौजूद है। और ये जो PNID है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है प्लांट ऑपरेटर के लिए भी और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए भी। PNID का असल मकसद जो है वो ये होता है कि जब भी कोई प्लांट लगता है तो ये PNID जनरेट की जाती है कि यहाँ ये चीज़ लगनी है, इसमें ये पाइप आने हैं, यहाँ से ये पाइप जाने हैं, यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट लगना है, या ये इक्विपमेंट लगना है। एक सारी वाज़े पिक्चर जो है एक ड्राइंग में शो कर दी जाती है। उस ड्राइंग के हिसाब से जो है साइट पे सारी कंस्ट्रक्शन होती है, सारी चीज़ें लगती हैं, और इसको इनिशियल ड्राइंग जो है इस पे काम होता है। इसके हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो लगती है। बाद औक़ात कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं। तो आखिर में आके एक जो फाइनल जो ड्राइंग है एज बिल्ड के नाम से, PNID एज बिल्ड के नाम से इशू कर दी जाती है। जहाँ जैसी चीज़ लगी है सारा उसके वाज़े होता है, इस चीज़ में ये चीज़ लगी हुई है, इसमें ये जो है ना प्रिकॉशंस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। यहाँ पाइप जा रहा है, इस पाइप का क्या साइज़ है, इस पाइप में क्या चीज़ फ्लो हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें PNID में शो करती हैं। कुछ PNID जो हैं वो कोडेड होती हैं उसके हिसाब से, अपने कलर कोड के हिसाब से कि इसमें कलर कोडिंग कौन सी है। कलर कोडिंग से मुराद ये है कि एक इंटरनेशनल कलर कोड होता है जो किसी भी अपना फ्लूइड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो है वो जारी किया जाता है। मसलन पानी के लिए नीला है, स्टीम के लिए गुलाबी है, इसी तरह फ्यूल के लिए मुख्तलिफ हैं, गैस के लिए मसलन पीला है, इसी तरह मुख्तलिफ कलर कोड्स हैं। उस कलर कोड का मैं आपको बाद में वाज़ेह करूँगा। तो ये जो कलर कोड के हिसाब से भी PNID जारी होती है। इससे ऑपरेटर को ये समझने में जो है आसानी होती है कि इसका प्रोसेस कैसे किया जाएगा, कैसे इसको सर्विस में लिया जाएगा, या कैसे इसको आइसोलेशन की जाएगी। इसी तरह जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसको ये समझने में आसानी होती है कि इसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है और क्या क्या चीज़ पे कैसे काम करना है, उन्हें कौन सी आइसोलेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी इस PNID में जो शामिल होती है। इस PNID का मकसद आपकी और आपकी उनकी सेफ्टी भी है, ताकि इससे आपको प्रोसेस पता लगता है, आप इससे पता लगता है कैसे काम करना है, किस पे क्या चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा ये प्रोसेस फ्लो को भी शो कर रही होती है कि लिक्विड किधर से आ रहा है, या कोई चीज़ किधर से आ रही है, किधर को जा रही है। तो इस सारे प्रोसेस को भी शो करता है। और इसके अलावा इस प्रोसेस में कहाँ कितना प्रेशर है, कितना फ्लो है, कितना टेम्परेचर है, हर चीज़ इस पे मेंशन होती है। तो ये तो थी PNID के बारे में सीधा सी बात है। और PNID जो है इसमें का जो है इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो लीजेंड या सिंबल है कि PNID को समझने के लिए इसमें कौन कौन से सिंबल शामिल हैं। इस सिंबल्स को, इन निशानात को समझना बहुत ज़रूरी है। इन निशानात को सिंबल्स को समझ के ही आप इस PNID को स्टडी कर सकते हैं। इस PNID को पढ़ने के लिए सबसे पहले सिंबल्स जो है आपको बहुत ज़रूरी है। तो चले आप शुरू करते हैं। PNID को पढ़ने के लिए लेजेंड्स और सिंबल्स क्या क्या हैं, और जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके समझे बगैर आप आगे काम नहीं कर सकते। आप ड्राइंग नहीं पढ़ सकते, आप ड्राइंग नहीं पढ़ सकते तो आप प्रोसेस को नहीं समझ सकते।
ना ही आप फिर मेंटेनेंस करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राइंग पढ़ते हैं। और ये पहली स्लाइड देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो टॉप पे है गोल दायरा एक बना हुआ है, ये लोकली बाउंडेड इंस्ट्रूमेंट को शो करता है। उसके नीचे जो गोल दायरा है उस दरमियान में एक लाइन है, वो ब्रॉड बाउंडेड इंस्ट्रूमेंट को शो करता है। इससे नीचे एक कॉलम है जिसमें दायरों में एक में पीसी लिखा है, यानी कि प्रेशर कंट्रोलर, पीआई प्रेशर इंडिकेटर, पीआर प्रेशर रिकॉर्डर, पीआईसी प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोलर, पीआरसी प्रेशर रिकॉर्डर कंट्रोलर, पीएसवी प्रेशर सेफ्टी वाल, आरवी रिलीफ वाल। और उससे अब अगला कॉलम है उसमें देखें, उसमें ये सारे लेवल के हैं। उससे पहले प्रेशर के थे स्विच, अब नीचे प्रेशर इंडिकेटर वगैरह थे, और नीचे जो है ये लेवल्स के हैं। एल ए लेवल अलार्म, एल एच लेवल अलार्म हाई, एल एल लेवल अलार्म लो, एल सी लेवल कंट्रोलर, एल जी लेवल गेज, एल आई लेवल इंडिकेटर, एल आई सी लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर, एल आर सी लेवल रिकॉर्डिंग कंट्रोलर। अगली रॉ में देखें तो उसमें पहले टॉप पे ये फ्लो के हैं। एक गोल दायरे में लिखा है एफ ए फ्लो अलार्म, एफ ई फ्लो एलिमेंट, एफ आई फ्लो इंडिकेटर, एफ आर फ्लो रिकॉर्डर और एफ आर सी फ्लो रिकॉर्डर कंट्रोलर। इससे नीचे जो है वो टेम्परेचर के हैं, टी ए फॉर टेम्परेचर अलार्म, टी आई फॉर टेम्परेचर इंडिकेटर, टी आर फॉर टेम्परेचर रिकॉर्डर, टी आर सी टेम्परेचर रिकॉर्डर कंट्रोलर और टी डब्ल्यू टेम्परेचर थर्मोवेल या टेम्परेचर वेल। आप इसमें गौर किया दायरे में जो ऑब्जर्वेशन है वो हर लफ्ज़ की पहला जो है वो अल्फ़ाबेट लिया गया है। मतलब पी प्रेशर से, आई इंडिकेटर से, टी टेम्परेचर से, आई इंडिकेटर से, इसी तरह आर फॉर रिकॉर्डर, सी फॉर कंट्रोलर। इस तरह सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए ली गई है। अब आप नीचे आ जाएं, नीचे देखें, इसमें नीचे वॉल है, एक वॉल की पहला गेट वॉल है, इसमें आप देखें क्रॉस करके किया हुआ है, और इसमें जो है ना सिंपल गेट वॉल है। इससे नीचे एक ग्लोब वॉल है, इसमें आप देखें दरमियान में जो है वो एक राउंड है और जो कि अपना फिल किया हुआ है। इससे नीचे चेक वाल है। चेक वाल जो है ये इसके दो यानी कि किस्म के इसके सिंबल हैं, और ये दोनों चेक वाल हैं, ठीक है। इससे नीचे कंट्रोल वॉल्व है, उससे नीचे प्लग वॉल है, और फिर इसके बाद बॉल वॉल है, और फिर बटरफ्लाई वॉल है। ये वॉल की इंडिकेशंस हैं। इसके साथ में अगर आ जाते हैं तो उसमें देखें अपना USD यूनिट शटडाउन, ZSC V230 लिखा हुआ, ये पोजीशन यूनिट स्विच क्लोज, ठीक है। SDY शटडाउन वाल रिले, SDV शटडाउन वाल, ZIO पोजीशन लिमिट इंडिकेटर, TY टेम्परेचर रिले। इससे नीचे ये आप देखें इसमें है स्पेक्टिकल ब्लाइंड ओपन, स्पेक्टिकल ब्लाइंड क्लोज, ऑरिफिस फ्लैंज और पाइपिंग स्पेशलिटी आइटम। इससे नीचे लाइनों की है डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट लाइन की, इसमें देखिए एक लाइन सीधी है, उसमें दो क्रॉस डले हुए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन को शो करती है, इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन। इससे नीचे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल लाइन है, ये डॉट है, बड़े डॉट है। उससे नीचे इंस्ट्रूमेंट कैपिलरी ट्यूबिंग, ये देखें आप लाइन के अंदर छोटे छोटे वाल्व बनाए हुए हैं, और नीचे उसका जो पाइप है उसको मोटा और जो है ना स्ट्रेट शो किया हुआ है। और इस तरह नीचे आप देखते हैं ट्रांसमीटर है, उसकी टी है, या हैंड कंट्रोल वाल्व में HCV लिखा हुआ है। ये पहली स्लाइड में तो हमने ये कॉमन सी चीज़ें आपको देख ली हैं। अगली स्लाइड से हम आप डिस्कस करते हैं। इसमें हम अलग अलग से देखेंगे वॉल की कौन कौन सी किस्में, कौन कौन से सिंबल्स हैं, लाइन के सिंबल्स क्या हैं, व्हीकल्स वेसल या टैंक के सिंबल्स क्या हैं। इस सब बहुत सी स्लाइड हैं, वन बाय वन इससे डिस्कस करते हैं। ये अगली स्लाइड जो है ये इसमें लाइन जो है इंस्ट्रूमेंट की लाइन्स में शो की हुई हैं। इसमें देखिए आप गौर से, पहली लाइन जो है प्रोसेस कनेक्शन की है, ये स्ट्रेट लाइन है। फिर अगली लाइन जो है वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की है, डॉटेड लाइन है।
फिर एक इलेक्ट्रिक वायरल सिग्नल है, ये इसमें डॉट लाइन पे क्रॉस डले हुए हैं। फिर कैपिलरी कलेक्शन है, इसमें जो है वो क्रॉस डले हुए हैं लाइन के अंदर। इससे नीचे अगर आप आ जाएं तो ये जो गोल गोल से दायरे लाइन में ये सॉफ्टवेयर सिग्नल के हैं। उसके बाद अगली लाइन में देखें ये मैकेनिकल लिंक्स हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन में गोल दायरे हैं लेकिन सारे जो है वो फिल हुए हुए हैं। और इससे अगले हाइड्रोलिक सिग्नल की लाइन है, इस पे एल डला हुआ लाइन के ऊपर। और इससे अगले न्यूमेटिक सिग्नल हैं, नीचे न्यूमेटिक बाइनरी सिग्नल हैं। और इसके साथ आप देखें कि वेव गाइड्स हैं, उसके साथ रेडियो लिंक्स का है और उसके पास सोनिक वेव है। इस अपना डायग्राम में आपने समझा होगा कि जो लाइनें हैं P&I में डली होंगी तो उससे आपको समझ में मदद मिलेगी ये लाइन किस चीज़ की है, इलेक्ट्रिकल की है, इंस्ट्रूमेंट की है, पाइपिंग है, क्या चीज़ है। इससे आप अगर जहन नशी कर लेंगे तो आपको आगे जाके बहुत आसानी होगी। ये अगली स्लाइड जो है इसमें दिखाया गया है कि पंप क्या क्या सिंबल्स होते हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं। तो आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉप पे देखिए आप पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके शक्ल को गौर से देख लें, जहन नशी कर लें। इसके साथ गियर पंप है, गोल दायरे के अंदर दो और गोल दायरे डले हुए हैं, ये जो शो कर रहे हैं कि ये गियर हैं, जिससे ये गियर पंप है। इसके बाद वेन पंप हैं, उसके साथ प्रिस्लेटिक पंप है, उसके साथ डोजिंग पंप है। फिर वर्टिकल पंप का जो है आपको सिंबल नज़र आएगा। इसके साथ मीटरिंग पंप है, एक डब्बे के ऊपर एक छोटा सा डब्बा डाला हुआ है। और उसके साथ कैविटी पंप है। कैविटी पंप या मल्टी स्टेज पंप की जो है वो एक ही तरह की जो है वो अपना सिंबल होता है, मल्टी स्टेज पंप का और कैविटी पंप का। इसके साथ हॉरिजॉन्टल पंप है, फिर ये मोटर का सिग्नल है और आखिरी लाइन में वैक्यूम पंप का सिग्नल सिंबल देखें। आप देखिए पंप के साथ जो है ना दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये पंप का है। ये अगला टरबाइन पंप या टरबाइन का सिग्नल है, सिंबल है। और इसके साथ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के दो सिंबल हैं, एक आप देखिए गोल दायरे के अंदर क्रॉस पड़ा हुआ है और उसे क्रॉस किया हुआ है। और अगला जो है वो एक पंप है, उसमें दो गियर से नज़र आ रहे हैं और ऊपर इस पर अकोमोडेटर टाइप चीज़ नज़र आ रही है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है। ये तो थी पंप की स्लाइड। अब हम आपको दिखाते हैं कि लाइन में किस किस्म की लाइन ड्रॉ हुई हुई होती है, उसका क्या मकसद होता है। तो आप आए देखते हैं लाइन पे। ये आप देखें पहले में जो लाइन में फ्लैंज लगा हुआ है, ये फ्लैंज सेट है। दो जो लाइनें हैं उनको दिखाया गया है। इसमें अगली लाइन में जो फ्लैंज है लेकिन ये ब्लाइंड है, एक साइड से आप देखें पाइप लगा हुआ है, दूसरी साइड कुछ नहीं है, तो ब्लाइंड फ्लैंज है। इससे आगे फ्लो ऑरिफिस है, यानी कि जो पाइप के अंदर दो डॉट लाइन दिखाई है, ये फ्लो को शो कर रही हैं, फ्लो ऑरिफिस है। एक पाइप दो फ्लैंजों के दरमियान जुड़ा हुआ है, ये रिमूवेबल पाइप स्पूल कहलाता है। उससे साथ है टी टाइप स्टेनर और इसके साथ वाई टाइप स्टेनर है। जहाँ भी लाइन में इस तरह का सिंबल नज़र आए तो समझ ले कि ये वाई टाइप स्टेनर यहाँ लगा हुआ है। इससे नीचे आ जाए तो ये जो आपका जो है बास्केट टाइप स्टेनर है और इसके साथ एक दो बास्केट टाइप स्टेनर या डुप्लेक्स स्टेनर भी कहलाता है, ये है। इसके साथ एंड प्लग है और इसके बाद जो है देखो एंड कैप है। एंड प्लग और एंड कैप पे फ़र्क ये है कि एंड प्लग में स्ट्रेट लाइन दी हुई होती है और एंड कैप में राउंड लाइन दी हुई होती है। इससे आगे रिड्यूसर या एक्सपेंडर है, उसके साथ हॉर्स कनेक्शन है और इसके बाद जो आप देखेंगे वो ओपन स्पेसर है। इसमें आप देखें गोल दायरा है लेकिन वो एम्प्टी है। और फिर जो है क्लोज स्पेसर है, इसमें गोल दायरा है लेकिन वो फिल हुआ है। इसके नीचे अगर लाइन में आ जाए तो ओपन स्पेक्टिकल ब्लाइंड है, इसमें दो दायरे हैं, एक जो है वो नीचे वाला दायरा खाली है, ऊपर वाला दायरा जो है ब्लाइंड है। और उससे बाद जो नीचे साथ वाला है वो क्लोज जो है स्पेक्टिकल ब्लाइंड है, यानी कि नीचे वाला दायरा आप देखें कि वो फिल है और ऊपर वाला दायरा वो ओपन है। इसके साथ जो है मिक्सिंग टी है और साथ वाला साइड ग्लास का सिंबल है, फिर ब्रीथर का सिंबल है, फिर वेंट जो है गोजनेक वेंट है
और उसके बाद सिंपल कूलर है। ये इस जो है ये लाइनों के अंदर जहाँ भी ये निशान मिले तो इस निशानों को याद रखें और समझें कि यहाँ क्या चीज़ लगी हुई है। तो ये तो था लाइन में जो चीज़ें लगी है, सिंबल्स हैं लाइन के, ये वो है। अगली स्लाइड हमारी जो है वो है सेफ्टी वाल के सिंबल्स के बारे में। आप देखेंगे पहला जो प्रेशर सेफ्टी वाल है, इसमें दो तिकोने ऊपर जो है एक लाइन है, उसे क्रॉस किया हुआ है, यानी कि ये एग्जॉस्ट है। दूसरा वैक्यूम रिलीफ वाल, इसका भी सिंबल सेम है, लेकिन आप में एरो देखें, इसमें एरो अंदर की तरफ आया हुआ है, जबकि प्रेशर से रिलीफ वाल में एरो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ प्रेशर रिलीज़ हो रहा है और इस इन हो रहा है वैक्यूम रिलीफ वाल। इसके बाद जो है उसके साथ है प्रेशर ऑब्लिक वैक्यूम रिलीफ वाल और ब्रीथिंग वाल। इसमें थ्री वे वाल होता है, एक तरफ से प्रेशर इन हो रहा होता है और एक तरफ से प्रेशर आउट हो रहा होता है। ये एज ए वैक्यूम रिलीफ वाल भी इस्तेमाल होता है और प्रेशर रिलीफ वाल भी इस्तेमाल होता है। इसके नीचे अगर आ जाए तो पायलट ऑपरेटर रिलीफ वाल है, यानी कि इसको रिलीफ वाल को बाहर से कोई भी अपना सोर्स दी गई है, न्यूमेटिक सोर्स से भी ऑपरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक सोर्स से भी ऑपरेट हो सकता है। ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल है। इसके साथ एक है प्रेशर रैप्टर डिस्क। इसमें आप देखें कि जो रेक्टेंगल के अंदर एक तिकोन बनी हुई है और उसके साथ वैक्यूम रैप्टर डिस्क में इसमें रेक्टेंगल दो तिकोन जो है ना वो बनी हुई है। ये तो थी सेफ्टी की अपना सिंबल्स। और अगर हम देखते हैं आगे जो ऑरिफिस लगे हुए हैं इसमें और या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसका क्या जो है वो इसका सिंबल है। तो सबसे पहले ऑरिफिस मीटर, ये पहला भी डिस्कस हो चुका है, इसका सिंबल वेंचुरी मीटर, इसका सिंबल देखें आप। इसके साथ रोटामीटर का सिंबल है। फिर इसके साथ पीटर ट्यूब है, इसका थर्मोकपल है, टीसी लिखा हुआ है इसमें देखें, टी फॉर थर्मल, सी फॉर कपल। इससे नीचे फ्लो एलिमेंट्स हैं, एफई। इसमें दोनों ही जो है ना फ्लो एलिमेंट को शो कर रहे होते हैं। दो किस्म के ये सिंबल हैं इसमें लगे एलिमेंट जो हैं, ये दो किस्म के हैं, एक वेंचुरी टाइप और एक ऑरिफिस टाइप। ये आप ऊपर आपने देखा होगा ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर का एक सिग्नल, इसी तरह ये इससे फ्लो मीटर है। इसके साथ दो टेम्परेचर एलिमेंट है, एक थर्मोवेल का है और एक डायरेक्ट टेम्परेचर एलिमेंट है। उसके साथ आप डिफरेंशियल प्रेशर सेल है, उसके साथ कंडक्टिविटी सेल है और फिर रेडिएशन डिटेक्टर का ये सिंबल है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे वेसल हैं, टैंक्स हैं, उसकी क्या जो है ना सिंबल्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेसल या ड्रम का सिंबल आप देख लें, इसके साथ हॉरिजॉन्टल वेसल विद बूट जो है वो उसका सिंबल है। फिर वर्टिकल वेसल और ड्रम का सिंबल है। फिर ये जो मुस्ततिल सा है ये क्लोज टैंक है। फिर ओपन टॉप टैंक है, आप देखेंगे तीन तरफ से ये लाइन लगी, ऊपर से ओपन है। और इसके बाद नीचे देखें तो डूम रूफ टैंक है। आप ये देखें कि इसके ऊपर टैंक के ऊपर एक जो है गोलाई सी है, डोम बनी हुई है, इसे डोम रूफ टैंक कहते हैं। और एक इसके साथ जो है डबल वॉल टैंक है, इसके देखिए इसकी टैंक की वॉल डबल की हुई है। उसके साथ है कॉनिकल रूफ टैंक है, इसमें जो रूफ जो है वो कॉनिकल बनी हुई है। और इसके साथ कॉनिकल रूफ टैंक विद बूट है। और उसके साथ फ्लोटिंग रूफ टैंक है। और फिर जो है स्फेरिकल स्टोरेज टैंक है। फिर क्लैरिफायर है। नीचे वाली लाइन में आ जाए तो उसमें है मैन वे, यानी कि मैन होल जिसे कहते हैं। उसके साथ वॉर्टेक्स ब्रेकर है। फिर ये उसके साथ बिन है और ये बैक का सिग्नल है। उसके साथ सिलेंडर का सिग्नल है, गैस सिलेंडर का, फिर गैस होल्डर का, फिर ट्रे कॉलम है। अब हम आ जाते हैं अपना वॉल जो है उसके तरफ, जो इससे पहले भी एक जनरल सी एक आपको वॉल लेआउट दे चुका हूँ। तो वॉल में सबसे पहले गेट वॉल, उसके बाद ये नॉर्मली ओपन गेट वॉल है। अगला गेट वॉल देखिए ये फिल है और ये नॉर्मली क्लोज गेट वॉल कहलाता है। अगला जो बॉल वॉल है ये नॉर्मली ओपन है और जो उससे अगला है वो नॉर्मली क्लोज है।
और उससे अगला वाल वो जिसमें राउंड जो है फिल है वो ग्लो वाल है, और उससे आगे लाइन में आखिर में ये बटरफ्लाई वॉल है। नीचे वाला लाइन में आ जाए तो चेक वॉल है पहला, दूसरा प्लग वॉल है, तीसरा नीडल वॉल है जहाँ जैसे नीडल बनी हुई है, और चौथा जो है सेल्फ ड्रेनिंग वॉल है, इसमें दिखाया गया ड्रेन की लाइन दिखाई गई है, और इसके साथ जो ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वॉल है, इसके साथ जो है इंटीग्रेटेड ब्लॉक एंड ब्लीड वॉल है। नीचे वाली लाइन में आ जाए उससे एंगल वॉल, उसके साथ एंगल ग्लो वॉल, फिर 3 वे वॉल, फिर वाई ब्लो डाउन वॉल, और आखिर में एंगल ब्लो डाउन वॉल। तो ये तो थी वॉल की सिंबल्स। इससे पहले स्लाइड वॉल की जो स्लाइड्स में दिखाई है उसमें सिंप्लीफाई थोड़े से वॉल थे। ये स्लाइड देखें, इस स्लाइड्स में आपको मज़ीद मदद मिलेगी कि वॉल की किस्में क्या हैं और क्या शो कर रहे हैं। ये तो थे PNID में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आगे अगली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि PNID कैसे पढ़ी जाती है, उसका क्या तरीका कार होता है। तो इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस सब को समझाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ, कुलीग के साथ, दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अपने दोस्तों का, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।